Hello dear learners, how are you all? I hope you all are fine. जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही थी, जिसमें हम काफ़ी एजेस को कवर भी कर चुके हैं। मैंने 14th सेंचुरी पढ़ाया, आपको रेनेसेंस पढ़ाया था, पुरिटन एज, रेस्टोरेशन एज, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले, और 18th सेंचुरी, रोमांटिक एज, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि इसका हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। 14th सेंचुरी थी, 1340 से 1400 तक थी। फिर अर्ली रेनेसा था, ये 1485 से 1560 तक रहा था। फिर नेक्स्ट है प्यूरिटन एज, जो कि था 1625 से 1660 तक रहा था। उसके बाद आया था रेस्टोरेशन एज, जैसे एज ऑफ ड्राइडेन भी कहते हैं, जो कि 1660 से 1700 तक रहा था। फिर उसके बाद आया था 18th सेंचुरी, जिसे एज ऑफ पोप भी कहते हैं, 1700 से 1745 तक रहा था। ओके, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था रोमांटिक एज को, जिसे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, जो कि था 1798 से 1832 तक चला था। उसके बाद हमारा ये आता है विक्टोरियन एज। ओके, विक्टोरियन एज जो कि 1832 से है, 1832 से 1901 तक रहेगा। ओके, जिसे एज ऑफ टेनिसन भी कहते हैं, और जो एज ऑफ हार्डी भी कहते हैं। टेनिसन की एज रही थी 1832 से 1887 तक, और हार्डी की एज रही थी 1887 से 1928 तक। ओके, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पोइट्री, कि पोइट्री किस किसने लिखी थी। इसमें लॉर्ड टेनिसन थे, आपको पता होगा लॉर्ड टेनिसन ने क्या लिखा था। ओके, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद रखेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग, अच्छा ये बताइए रॉबर्ट ब्राउनिंग किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर सबसे पहले किसी लिटरेरी टर्म में सबसे पहले अगर नाम आता है तो वो किसका आता है? अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, इसमें सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आता है, आप इसे याद रखेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड है, जो कि टच स्टोन के लिए फेमस है। आर्थर ह्यू क्लो हैं, जेम्स थॉमसन, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड, जी.बी. ब्राउनिंग। ओके, फिर है प्रे रैफेलाइट पोइट्स। प्रे रैफेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। मेरे कहने से आप इनको नेम ज़रूर याद रख लें, ये कौन कौन थे, इसमें प्रे रैफेलाइट पोइट्स कौन कौन थे। मैं सबसे पहले हैं डी.जी. रोसेटी बोलते हैं इन्हें, डेंटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस, ए.सी. स्विनबर्न। फिर है प्रे रैफेलेट ब्रदरहुड। ठीक है, प्रे रैफेलेट पोइट्स थे, और ये प्रे रैफेलेट ब्रदरहुड थे, जो कि 1848 में आए थे। इसमें हॉलमैन हंट, जॉन मिलर्स, डी.जी. रोसेटी, थॉमस वूलर थे। क्रिस्टीना रोसेटी, कोवेंट्री पैटमोर, जॉन एडिंगटन सिमोंड्स। ओके, फिर इसमें नोवेल राइटर्स थे, जो चार्ल्स डिकेंस, इनको बहुत फेमस है ये चार्ल्स डिकेंस, ये पीजीटी में पूछ लिया जाता है और इनके लिटरेरी टर्म्स में पूछ लेते हैं। ओके, इनके बारे में चार्ल्स रीड हैं, बिल्की कॉलिंस, रिचर्ड ब्लैकमोर, एंथोनी ट्रोलोप, जॉर्ज बैरो, चार्ल्स किंसले, विलियम मेकपीस, ठाकरे, जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ का ये फेमस है मॉडर्न लव, ये नॉवल है, इसमें कलेक्शन ऑफ 16 लाइन्स थी। ओके, सोनेट अबाउट द फेलर ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज, इनके फर्स्ट मैरिज के बारे में इन्होंने अपनी मैरिज लाइफ इनकी फेलर रही थी, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया था। ओके, मॉडर्न लव में थॉमस हार्डी, बेंजामिन डिसरियल, एडवर्ड वेल्वर लिटिल, R.L. स्टीवेंसन, सैमुअल बटलर। इसमें वुमेन नोवेलिस्ट भी थी, मिस एलिजाबेथ गास्गिल थी, चार्लोट ब्राउन थी, ये इनका फेमस नेम है, ये आ जाता है। ओके, आप इसको याद रखेंगे। एमिली ब्रॉन्टे थी, एन ब्रॉन्टे, एन जॉर्ज इलियट। ओके, पहले क्या था, जो लेडीज़ लिखती थी वो अपना नेम हाइड कर लेती हैं, जो रियल नेम होता था वो किसी दूसरे नेम से लिखती थी। लेकिन जो विक्टोरियन एज आई तो वो लेडीज़ ने अपने नेम से ही लिखना शुरू कर दिया था। ओके, फिर इसी में है प्रोज़, ये प्रोज़ कौन कौन लिख रहे थे, तो ये थे R.L. स्टीवेंसन थे, थॉमस कार्लाइल,
नेक्स्ट है लॉर्ड वेबिंगटन, मैकुले, J.S. मिल, T.H. हॉक्सले, जॉन रस्किन इम्पोर्टेंट है। डार्विन, ये डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टीजीटी पीजीटी एग्जाम से भी पूछ ली जाती है। कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबले। ओके, फिर नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म कौन थे? मैथ्यू अर्नल्ड और वाल्टर पैटर, ये फेमस हैं इस एज के, विक्टोरियन एज के। ओके, ये इस ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि उनमें से कौन कौन विक्टोरियन एज के क्रिटिक्स है। ओके, कौन कौन से प्रोज राइटर हैं, ऐसे करके पूछ लेते हैं इसमें, तो आप इसको याद रखेंगे। ड्रामा लिख रहे थे, ब्राउनिंग थे, इन्होंने लिखा था स्ट्रेफोर्ड एंड ब्लॉट ऑन एस्क्यूट-च्योन। ओके, T.W. रॉबर्टसन थे, अर्थर हेनरी जेम्स, A.W. पिनेरो, ऑस्कर वाइल्ड, टेनिसन ने बैस्केट लिखा था, मैथ्यू अर्नल्ड, इन्होंने मैरोप लिखा था। ओके, फिर एस्थेटिक मूवमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक था आर्ट फॉर आर्ट शेक। ओके, ये तो एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है, आर्ट फॉर आर्ट शेक, कि आर्ट फॉर आर्ट शेक ये स्लोगन ही किस मूवमेंट का है, तो ये एस्थेटिक मूवमेंट का। ओके, इसमें इसके राइटर भी पूछ लेते हैं, इसमें कौन कौन राइटर हैं? ऑस्कर वाइल्ड हैं, ऑब्रे ब्रेड्सले, हेनरी हेरोल्ड, हेनरी हॉलैंड, अर्थर सिमॉन्स, लियोन जॉनसन, जॉन डेविडसन। ऑस्कर वाइल्ड का इसको नेम स्पेशली लर्न रखेंगे। इसमें कुछ हिस्टोरियंस भी थे, इसमें थे हिस्टोरियंस सबसे पहले जेम्स एंथोनी फ्रोड्स, अलेक्जेंडर विलियम किंगलेक, जॉन रिचर्ड ग्रीन, एडवर्ड ऑगस्ट फ्रीमैन, विलियम हिकलिंग, प्रेक्वाट कैनोप, थ्रिल वॉल, जॉर्ज क्रॉट, हेनरी हर्ट मिलमैन एंड लॉर्ड एक्टन। बायोग्राफर भी रह चुके हैं इस एज में कुछ, मिस्टर गास्केल, मिसेस ओलिफेंट, ओके, जॉन फॉस्टर एंड नेक्स्ट है टेबलियन। साइंटिस्ट भी थे, साइंटिस्ट है इसमें चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेस भी लिखी थी, पूछ लिया जाता है, आपको याद रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस ग्रे, थॉमस हेनरी हॉक्सले। ओके, कुछ फिलोसफर रहे थे इस एज में जो कि थे J.S. मिल थे, अलेक्जेंडर वेन थे, हेनरी सिडविक थे, जेम्स मार्टिन्यू एंड एडवर्ड कियर्ड। नेक्स्ट आता है 20th सेंचुरी। ओके, 20th सेंचुरी के हम देखते हैं कौन कौन पोइट्री लिख रहे थे। सबसे पहले ट्रांजिशनल पोइट, कौन कौन पूछ लिया जाता है इसमें से, ट्रांजिशनल पोइट कौन है? ऑप्शन दे देते हैं, हाँ, तो आप उनको याद रखेंगे। अल्फ्रेड ऑस्टिन थे, W.E. हेनले थे, जॉन डेविडसन एंड विलियम वॉटसन, फ्रांसिस थॉमसन, थॉमस हार्डी, रुडयार्ड किपलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, थॉमस हार्डी, रुडयार्ड किपलिंग। ओके, रॉबर्ट ब्रिज, A.E. हाउसमैन। 3 नेम में आप याद रखेंगे स्पेशली इसके ट्रांजिशनल पोइट में, थॉमस हार्डी, रुडयार्ड किपलिंग एंड रॉबर्ट ब्रिज। ओके, नेक्स्ट है एडवर्डियन एज। ओके, इसमें थे रुडयार्ड किपलिंग, इसमें भी हैं थॉमस हार्डी, हाउसमैन, रॉबर्ट ब्रिज, गेरोल्ड मैले हॉपकिंस। ओके, नेक्स्ट है जॉर्जियन पोइट, जो जॉर्ज 5th के टाइम पे जो पोइट थे उनके बारे में है। कौन कौन थे? जॉन मेसफील्ड थे, वॉल्टर डे ला मेयर थे, जेम्स इलोरे फ्लैकनर थे, W.H. डेविस थे, जॉन ड्रिंक वाटर थे, एडमंड ब्लंडेन, एल्फ्रेड नोयस। ओके, रिएक्शन अगेंस्ट जॉर्जियन पोइट्री, कि जो जॉर्जियन पोइट्री जो लिख रहे थे उनके अगेंस्ट क्या क्या रिएक्शन था, कौन उसके अगेंस्ट लिख रहे थे? तो द इमेजिस्ट, इन्हें जो लिख रहे थे ना, इन्हें द इमेजिस्ट कहा जाता है। और इसमें इमेजिस्ट वो कौन थे? इजरा पॉन्ड थी, ओके, एडिथ सिटवेल थे, T.E. हुलमैन थे। ये इम्पोर्टेंट है, इनमें जॉर्जियन पोइट्री के अगेंस्ट में कौन था ये पूछ लेते हैं। इन्हें इमेजिस्ट भी कहा था, इजरा पॉन्ड और ये T.E. हुलमैन, तो हुलमैन ये इम्पोर्टेंट है। पोइट्री बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स, जो 2nd वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बारे में, उसमें कौन था?
पोबर्ट ब्रूक थे, वाइल्फ्रेड ओवेन थे, सिगफ्रेड सैशून थे। ओके, मिस एडिथ सिटवेल थी, W.H. ऑडेन, स्टेफन स्पेंडर, सिसिल डे लेविस, डायलिन थॉमस और W.B. ईट्स, T.S. एलियट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है एपोकलिप्टिक मूवमेंट। एपोकलिप्टिक मूवमेंट, इट वाज अ पोएटिक मूवमेंट ऑफ द 40s ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट था। इट वाज अ नेचुरल डेवलपमेंट, ये मतलब नेचुरल प्राकृतिक डेवलपमेंट था फ्रॉम द surrealism and mood of violence. It was opposed to left-wing Ordonism. It had faith in individual, ये इंडिविजुअल में फेथ रखते थे। इसमें थे J.F. हेनरी थे एंड हेनरी ट्रेस वर द पाइनियर ऑफ दिस मूवमेंट। ओके, इस मूवमेंट के पाइनियर 2 लोग थे, निकोलस मूर एंड G.S. फैसर। Tom Scott and Vernon Watkins were associated with this group. Okay, next है the movement poets। इसका जो मूवमेंट था इसका नाम ही था द मूवमेंट्स पोइट्स। इसमें थे जॉन वेन थे, किंग्सले एमिस थे, जॉन होलोवे थे, डॉलन डेविस थे, DJ एनराइट थे, फिलिप लार्किन थे, थॉमस गन, रॉबर्ट कनक्वेस्ट, एलिजाबेथ जेनिंग्स। ओके, फिर आता है नेक्स्ट द ऑक्सफोर्ड पोइट्स। ऑक्सफोर्ड पोइट्स कौन थे? W.H. ऑडेन थे, स्टेफन स्पेंडर थे, सिसिल डे लेविस, स्यूस मैग्नेस, द न्यू रोमांटिक। ओके, द न्यू रोमांटिक ये भी एक मूवमेंट ही है। ओके, डायलिन थॉमस, जॉर्ज वैकर, ये आप मूवमेंट को याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है 20th सेंचुरी के जो मूवमेंट है। द मूवमेंट पोइट, द ऑक्सफोर्ड पोइट, द न्यू रोमांटिक पोइट। आप इसको 2 या 3 तो नेम आपको इसको लर्न ही रखे हैं, मेरी एडवाइस है। ओके, फिर इसमें नोवेल राइटर के कौन कौन उस टाइम पे नोवेल की राइटिंग कर रहे थे, वो उनके नेम हैं। फर्स्ट है हेनरी जेम्स, जॉर्ज मूर, जॉर्ज गैसिंग, रुडयार्ड किपलिंग, ये इंपॉर्टेंट नेम है। एलेनोर बेनेट, H.G. वॉल्स, ये भी इम्पोर्टेंट नेम है। जोसेफ कन्नौड, E.M. फॉस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। W.H. लॉरेंस, ऑल्डर्स हॉकले, जेम्स जॉयस ये इम्पोर्टेंट है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए फेमस है। जेम्स मैथ्यू बैरी, जॉन गॉल्सवर्दी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखेंगे, TGT के एग्ज़ाम में तो इनका पूरा ही रोल रहता है। G.B. प्रेस्ले, फ्रैंक स्विनर्टन, सर ह्यूग वालपोल, ग्राहम ग्रीन, जॉयस कैरी, इवेलियन वो, C.P. स्नो, जॉर्ज ऑरवेल, लॉरेंस ड्यूरेल एंड एग्नस वाइल्स, ये इम्पोर्टेंट नेम है, आप इनको याद रखेंगे। ओके, इनमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रुडयार्ड किपलिंग का है, D.H. लॉरेंस, E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, ओके, जॉन गॉल्सवर्दी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी वुमेन्स नॉवलिस्ट रही थी, जैसे डोरोथी रिचर्डसन थी, कैथरीन मैन्सफील्ड थी, मिसेस वर्जीनिया वुल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ऊपर ही पढ़ा था इनको विक्टोरियन एज में। एलिजाबेथ बॉबिन थी, मैसिन क्लियर, हम्फ्री वर्ड, सारा ग्लॉन्ड एंड आयरिश मर्डॉट, मिसेस क्लिफोर्ड, रोज मॉकले, डोरोथी शेयर्स एंड अगाथा क्रिस्टी, E.V. कॉम्पटन बर्नेट। ठीक है, फिर आता है हमारे इसमें 20th सेंचुरी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल आता है। इसमें कौन थे? जेम्स जॉयस थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो होता है कि हम बैठे हुए हैं, ओके, और हमारे माइंड में जितने भी ठाउट आ रही हैं, हमारे पास्ट में क्या हुआ, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, और अभी हम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। कभी तो माइंड पास्ट में चला जाता है, तो जो पास्ट में जो हैपन हुआ था, जो सोच रहे माइंड में आ रहा है, वो उसको लिखते चले गए। अब हम प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लिखते चले जाते हैं। तो वही हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जितना भी माइंड में हमारे आता रहता है, जितने फ्लो आते रहते हैं, तो उसको अपने राइट डाउन करते आना, वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है।
इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जेम्स जॉयस है, डोरोथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ। ओके, मिसेस डॉलोवे लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने, ये इम्पोर्टेंट है मिसेस डॉलोवे इनका। और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के एग्जाम्पल है। इसमें ड्रामा राइटिस्ट भी थे, इसमें थे नोएल कॉवर्ड थे, क्लिफोर्ड वैक्स थे, ओके, टी.एस. इलियट ये इम्पोर्टेंट है, जी.बी. शॉ ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जे.बी. प्रेस्ले हैं, सैमुअल बैकेट ये इम्पोर्टेंट है, जॉन ऑसबर्न ये इम्पोर्टेंट, हैरोल्ड पिंटर ये इम्पोर्टेंट है, ओके, एंड टॉम स्टोपोर्ड, जॉन डेविडसन, स्टीफन स्पेंडर, W.H. ऑडेन। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप याद करो, टी.एस. इलियट है ये इम्पोर्टेंट है, जी.बी. शॉ, जी.एम. फॉस्टर, ओके, एंड सैमुअल बैकेट, जॉन ऑसबर्न एंड हैरोल्ड पिंटर, W.H. ऑडेन ये इम्पोर्टेंट राइटर हैं 20वीं सेंचुरी के, जो कि ड्रामा लिख रहे थे। नेक्स्ट है पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा कौन लिख रहे थे? ओके, ये तो ड्रामा था पहले, अब ये पोएटिक ड्रामा। इसमें थे W.B. येट्स, T.S. इलियट, स्टीफन फिलिप्स, जॉन मिसफील्ड, गारोल्टन पोटोमली, लेस सेल्स, अबरक्रोम्बी, जॉन ड्रिंकवाटर, क्रिस्टोफर आइशरवुड, क्रिस्टोफर फ्रायर, ओके। इसमें 3 नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि शुरू में ही हैं, ईट्स का एंड इलियट का, ओके। ऐसे प्रोज राइटर भी थे जो कि E.V. लोकस थे, G.K. चेस्टरटन थे, हिलेर बेलोस थे, A.G. गार्डिनर ये इम्पोर्टेंट नेम है, रॉबर्ट लैंडर, मैक्स बीरबूम एंड बर्ट्रैंड रसेल, G.B. ब्रेस्ले, E.V. नॉक्स, A.E. मिलेन, एलिस मेनेल, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में डीन आइजिन, चार्ल्स मार्गन, बेसिका वेस्ट, C.E. मॉन्टेग एंड मॉरिस हॉक्सले बायोग्राफर थे जो कि बायोग्राफी लिख रहे थे। बायोग्राफी तो आप जानते ही होंगे, जो कि किसी दूसरे पर्सन की लाइफ के बारे में भी लिखते हैं, ये फैक्चुअली होती है मोस्ट ऑफ। और ये जो बायोग्राफी होती है ना, ये इसमें ऑथर के दोनों साइड दिखाई जाती है, अच्छी भी, उसमें क्या उसने अचीवमेंट किए, उसके बाद उसके पूरा क्रॉनिकल दिखाते हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ से लेकर उसके मरने तक उसने क्या क्या अचीवमेंट किया, उसमें क्या फ्लॉ थे, क्या वाइसेस थे, क्या उसमें वर्चूज़ थे, ओके, सारे बायोग्राफी में आते हैं। लेकिन जो ऑटोबायोग्राफी होती है, ये कभी कभी ये ऑटोग्राफी इमोशन से फ्री नहीं होती। इसमें राइटर अपने इमोशंस कहीं ना कहीं डाल देता है, लेकिन बायोग्राफी होती है इमोशन से फ्री होती है, ओके। इसमें बायोग्राफर थे लिटिल स्ट्रेची, फिल्म ग्यूट डेला, ऑसवर्ड सिटवेल, ओके। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म थे A.C. ब्रैडले, सर वॉल्टर रूले, W.P. केयर, जॉर्ज सेंट्सबरी, ओके, ये इम्पोर्टेंट थे। और इसमें I.A. रिचर्ड टेल, R.P. ब्लैकमूर, क्लिंथ ब्रूक्स थे। ब्लूम्सबेरी ग्रुप ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप कभी भूलें ही नहीं जब तक आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लें। ब्लूम्सबेरी ग्रुप ये इसमें कुछ सर्टेन इंग्लिश राइटर्स, आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल हेल्ड डिस्कशन इन ब्लूम्सबेरी ऑफ लंदन नियर अ ब्रिटिश म्यूजियम अराउंड 1907 से 1930 के बीच में ये लोगों ने डिस्कशन किया था। ये सारे राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल हेल्ड डिस्कशन और रखा था ब्लूम्सबेरी में, जो कि लंदन में था। इसमें E.M. फॉस्टर थे, वर्जीनिया वुल्फ थी, रॉजर फ्राई, क्ले वेल, डनकन ग्रांट, G.M. कैने, लियोनार्ड थे, ओके। डेसमॉन्ड मैककर्ले थे, मैककार्थी, वेनेसा वेल, लिटिल स्ट्रेची एसोसिएट विद ब्लूम्सबेरी ग्रुप। ये सभी लोग ब्लूम्सबेरी ग्रुप से एसोसिएट थे, ओके। आप इसको अपने ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसकी डेट भी आप याद रखेंगे, कुछ लोगों के नाम भी याद रखेंगे, ओके। जैसे वर्जीनिया वुल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके हैं, E.M. फॉस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका नेम है, लिटिल स्ट्रेची, ओके।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। आज हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था, ये जो शॉर्ट व्यू था ये कंप्लीट होता है। मैं इसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उसको लेकर आऊँगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।